लोग हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना स्क्रीन पर? और पेन साथ जी में बैठे, जो भी मैं लिखाऊंगी उसको लिखना है। ये मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक लेकर बैठे, लिखना शुरू कर दें। तो पहले क्या लिखना है? हुरूफ मद्दा का बयान। हुरूफ वर्ड लिखती हूँ, कुरान शरीफ में ये आता है। आपका ये लिख लेना है। अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। तो पहले वाला लफ्ज क्या है? दिख रहा है? क्या है ये? जी महेश बताइए आप। जी जी ठीक है। तस्मिया जी आप बताइए। जी आपा, ऊपर वाला लफ्ज मुस्लिमीन है आपा। जी और नीचे मुस्लिमाइनी है। जी माशाल्लाह। शाहीन जी आप बताइए। जी आपा, आप आ रहा है। जी तो ये मुस्लिमीना है और दूसरा जो है मुस्लिमैनी है। तो फर्क क्या है? सिर्फ मीम पर है। यहाँ पर क्या है? मीम या जेर मी है, और यहाँ पर क्या है? मीम या जबर मई है। समझ रहा है सब लोगों को? यहाँ की बात कर रही जी हूँ आपा। जी। सब लोगों को एक्टिव रहना है। तो इससे का मतलब क्या है? पहला जो लफ्ज है इसका मतलब है बहुत सारे मुसलमान। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे मुसलमान। और सेकेंड का क्या है? दो मुसलमान। सेकेंड लफ्ज का मतलब क्या है? दो मुसलमान। सिर्फ जबर की तब्दील, जबर आया है या जेर आया है, और उसके बाद या साकिन है। या साकिन मतलब यहाँ पर जजम। यहाँ पर जजम को क्या बोलते हैं? या साकिन। तो इसमें क्या है? या साकिन से पहले क्या है? जबर है, और इसमें क्या है? या साकिन से पहले जेर है। मीम के नीचे जेर है ना? समझ में आ रहा है? जी आपा। तो इसकी वजह से, सिर्फ जी जबर की हरकत की वजह से पूरा मतलब बिगड़ गया है। मतलब क्या है? बहुत सारे मुसलमान और दो मुसलमान। तो इसीलिए इसका सीखना जरूरी है। तो इसीलिए अभी ध्यान दो, हमारा टॉपिक क्या है? हुरूफे मद्दा। सब लोगों को लिखना है जो मैं लिख रही हूँ। हुरूफे मद्दा। हुरूफे मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ या वाव। तो हुरूफे मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। आपा मुझे लिखने नहीं आता। जी ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, अलिफ या वाव। तो इनसे पहले क्या आना है? इनको हमेशा याद रखना है। हुरूफे मद्दा 3 है, अलिफ या वाव। और एक क्या याद करना है? जबर जेर पेश। पेश। इसके नीचे करेक्ट ऐसे याद रखना, अलिफ के बाद या याद रखना और या के बाद वाव याद रखना, उसके बाद जबर जेर पेश याद रखना। तो किन की जोड़ी बनाएंगे? अलिफ की जोड़ी जबर के साथ बनाएंगे, या की जोड़ी जेर के साथ बनाएंगे, और वाव की जोड़ी पेश के साथ बनाएंगे। ठीक है? जी आपा। तो आपका मुझे दिख नहीं रहा। अलिफ से पहले क्या आना? जबर आना। तो उसको क्या कहेंगे? अलिफ अलिफ मद्दा। मद्दा। जी। या साकीन से पहले क्या आना? जेर आना। तो इसको जेर। क्या कहेंगे? या मद्दा। या मद्दा। वाव साकीन से पहले क्या आना? पेश आना। तो उसको पेश। क्या कहेंगे? वाव मद्दा। मद्दा। तो ये समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ। पक्का सब लोगों को? शाहिन जी, तहूरा जी, तस्मिया जी, बशीरा जी, सब लोगों को? जी। मद्दा की डेफिनेशन क्या है, या अलीफ मद्दा किसको कहते हैं? अलीफ से पहले जबर हो। अलीफ से पहले क्या हो? जबर हो। अलीफ से पहले जबर हो, इसको क्या कहते हैं? अलीफ मद्दा कहते हैं। इसको क्या करना? इसको एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना। इसको एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ें। यहाँ पर अलीफ की जगह या लगाओगे। या साकीन से पहले क्या हो? जेर हो। या साकीन से पहले जेर हो, इसको क्या कहते हैं? या मद्दा कहते हैं। इसको भी क्या करना? एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ें। सेम। वाव साकीन से पहले क्या हो? पेश हो, इसको क्या कहते हैं? वाव मद्दा कहते हैं। और इसको भी क्या करना चाहिए? एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना चाहिए। तो इसमें बताओ मुझे, मुस्लिमीना और मुस्लिमैनी में से मीम या जेर मी क्या है? या मद्दा है, या अलीफ मद्दा है, या वाव मद्दा है? या मद्दा है। जी। या मद्दा है। शाहिन जी आप बताइए। जी आपा, या मद्दा है। या मद्दा। या मद्दा कैसे हुआ? या साकिन है यानी या पर जज्म है, उससे पहले क्या है? मीम के नीचे जेर है। कंडीशन अप्लाई हुई, सेकंड वाली कंडीशन। या साकिन से पहले जेर हो, यहाँ पर या साकिन से पहले मीम के नीचे जेर है, कंडीशन अप्लाई हुई, तो ये क्या हुआ? या ये मद्दा हुआ। तो अब हमें इसे क्या करना? एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ना। तो कैसे खींचेंगे? अपनी एक उंगली को ऐसा बंद करके चालू करेंगे। मुस्लिमीन मीन ऐसे, मुस्लिमीन नहीं बोलेंगे, मुस्लिमीन ऐसे। सब लोगों को समझ में आया होगा? जी आपा। समझ में आया? जी आपा।